नोएडा और गुड़गांव, गुड़गांव गुड़गांव और गोवा, गुड़गांव अगेन गुड़गांव और दुबई, गुड़गांव अगेन गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव। आज मैं आपकी होस्ट हूँ प्रांजल डबास। गौरव कपूर जी आज एज अ गेस्ट वो हमारे साथ प्रेजेंट होंगे। क्या गुड़गांव में शिफ्ट होना बेनिफिशियरी है? गुड़गांव में अगर आपको घर चाहिए तो आज 2 करोड़ से स्टार्ट होता है। कई जगह डबल हो गए हैं, कई जगह प्राइस ट्रिपल भी हो गए हैं। बिल्डर फ्लोर्स में ज़्यादा बेस्ट है या हम सोसाइटी अपार्टमेंट्स लें? दिल्ली से जो लोग गुड़गांव शिफ्ट होते हैं उन्होंने हमेशा बिल्डर फ्लोर्स ही देखे हैं। मुंबई से लोग आते हैं, बैंगलोर से लोग आते हैं। दे आर मोर कंफर्टेबल इन बाइंग अ अपार्टमेंट। DLF है, ट्रिवॉक है, M3M है, सिग्नेचर ग्लोबल है। एक स्मॉल बिल्डर पे ट्रस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा आपको कॉशियस होके चलना चाहिए। यू हैव टू डू योर बैकग्राउंड स्टडी। कोई बात नहीं, हम आपके पास आ जाएंगे। एक न्यूज आती है कि गुड़गांव इज क्रैशिंग नाउअडेज एंड द सेकंड न्यूज इज गुड़गांव दूसरा दुबई बनने वाला है आने वाले 5 सालों में। क्या सही है? हाय, वेलकम टू अनदर रियल बेटर एक्साइटिंग पॉडकास्ट एपिसोड। आज मैं आपकी होस्ट हूँ प्रांजल डबास एंड आई नो आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि आज गौरव कपूर जी कहाँ हैं। आज उनका ही एक्सपीरियंस लेने के लिए आज एज अ गेस्ट वो हमारे साथ प्रेजेंट होंगे। दिस इज द सीरीज ऑफ 3 एपिसोड्स। आज का हमारा एपिसोड है होम बायर्स के लिए, अगला एपिसोड हमारा होगा इन्वेस्टर्स के लिए एंड थर्ड एपिसोड होगा हमारा NRIs के लिए, जिसमें होस्ट होंगे ऑब्वियसली मैं और गौरव कपूर सर होंगे आपके गेस्ट। आजकल गुड़गांव पीक पे है और हर कोई गुड़गांव शिफ्ट होना चाहता है। आपके क्वेश्चंस एंड आपके डाउट्स के साथ आज हम गौरव कपूर जी से सब कुछ डिटेल में पूछेंगे। क्या गुड़गांव में शिफ्ट होना बेनिफिशियरी है या नहीं है? सो लेट्स गो। हाय सर, हाउ आर यू? थैंक यू प्रांजल, थैंक यू फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन। और मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज शिकारी खुद ही शिकार बन गया। बट मज़ा आएगा। मेरे को भी अपना एक्सपीरियंस बताने का मौका मिलेगा एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। ऑडियंस के बहुत सारे सवाल होते हैं। यू नो कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा पीक पे है आज के टाइम पे। एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो एक न्यूज़ आती है कि गुड़गांव इज क्रैशिंग नाउअडेज एंड द सेकंड न्यूज़ कम इज गुड़गांव दूसरा दुबई बनने वाला है आने वाले 5 सालों में। एग्री। सो इट्स राइट और रॉन्ग, इन दोनों में क्या मतलब वी आर कंफ्यूजिंग एज अ ऑडियंस कि क्या सही है? सो लेट मी गिव माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने भी 17 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लगाए हैं और गुड़गांव में हम लोग ऑन ग्राउंड बैठे हैं। और मैंने पिछले 17 साल में सारे दिल्ली और गुड़गांव के टॉप बिल्डर्स के साथ काम भी किया है, तो हम आपको एक्चुअल ग्राउंड स्टोरी बता सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुड़गांव अभी क्रैश तो नहीं करने वाला। ऑल्दो बहुत तेज़ी आई है 2020 के बाद, कोविड के बाद मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कई जगह डबल हो गए हैं, कई जगह प्राइस ट्रिपल भी हो गए हैं। तो अब मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज ज़रूर करने वाली है और जो कि अच्छा भी है। इस टाइम मार्केट अपनी पीक से थोड़ा सा ब्रीदर ले रही है एंड वो मार्केट के लिए भी अच्छा है। आप भी जानते हो कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर नहीं जा सकती। पिछले 5 सालों में जो तेज़ी आई है वो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रही है। उसकी वजह से मार्केट के लिए अच्छा है क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर्स अब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। होम बायर्स जो कि वेट कर रहे थे उनको भी अब मौका मिलेगा एंटर करने का रियल एस्टेट के लिए। सो इट इज़ अ हेल्दी साइन। अगेन मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे हर पोस्ट पे विश्वास ना करें, हर इन्फ्लुएंसर पे विश्वास ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे डर ज़्यादा बिकता है, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा बिकती है, तो लोग वो ही देते हैं। आज अगर आप ऐसी न्यूज़ दोगे कि रियल एस्टेट गुड़गांव का क्रैश होने वाला है तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। यही वो लोग चाहते हैं। सो दे आर नॉट रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसर्स जो मार्केट में अपने व्यूज़ के लिए काम करते हैं। तो हर किसी पे विश्वास ना करें और एक जेनरिक एडवाइस पे ना जाएं। यू शुड कंसल्ट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट जो गुड़गांव में बैठे हैं, जो ऑन ग्राउंड बैठे हैं, वो आपको एक्चुअल चीज़ बता पाएंगे। अगर हम अभी मार्केट की बात करते हैं, सो आई नो इट्स एक्सपेंसिव। गुड़गांव अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है।
सो अगर किसी को अभी घर लेना है, Yeah. सो अभी वो ले सकता है या थोड़ा वेट करके कि मार्केट थोड़ी लो हो और उसके बाद वो घर लें? बिकॉज लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, Yeah. उनके पैसे हैं। सो लेट मी नो कि अगर अभी घर ले सकते हैं या हम थोड़ा वेट कर लें। नहीं, वो वेट तो करने को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर नेवर एंडिंग गेम हो जाती है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, अगर आपके पास आज बजट है और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद है तो इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए। मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है, आप नहीं वेट कर पाओगे। जिस टाइम मार्केट गिरेगी तब उस टाइम हो सकता है आपका मूड चेंज हो जाए। तो वेट तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रियल एस्टेट हमेशा लेना चाहिए और फिर वेट करनी चाहिए। आपको जल्दबाजी में उसको बेचने का प्रोसेस नहीं रखना चाहिए कि मैं अभी लूँगा तो 6 महीने में कितने की हो जाएगी या अभी लूँगा तो 1 साल में कम तो नहीं हो जाएगी। रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। तो आप जब भी आपको मौका मिले रियल एस्टेट ले लो और फिर वेट करो। ये आपकी एक जनरेशनल वेल्थ बनाएगा, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक एसेट बनेगा। और मार्केट को टाइम करना इज़ इम्पॉसिबल। तो सोशल मीडिया पे लोग ये भी बहुत बोलते हैं कि अभी जब वेट मार्केट करो। गिरेगी तब आप एंटर करना, हाँ, तब तक पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दो। बट वो जब तक मैं वो सजेस्ट पैसा नहीं कहीं करता। और खर्च हो जाता है, या पैसा फिर हम घर खर्च हो नहीं ले जाता पाते। है और माइंड चेंज हो जाता है। तब तक ऐसा लगता है कि यार एक गाड़ी ले लेते हैं, एक हॉलीडे पे हो आते हाँ। हैं, और जो आपका ड्रीम है वो फिर हमेशा के लिए रह ही जाता है। सो नाउ वी मूव ऑन आपके अगले क्वेश्चन की तरफ कि बहुत सारा डर रहता है Yeah. कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट अच्छे से करना चाहिए या रेडी टू मूव इन में, Yeah. बिकॉज वो ऑलरेडी बिल्ड है, सब कुछ प्रिपेयर है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी लग रही है, क्या है। Yeah. दूसरा पॉइंट आता है इसी में कि रेरा अप्रूव्ड आ गया है उस प्रोजेक्ट का या नहीं आया है। Yeah. बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बिकॉज रेरा आने में भी टाइम लगता है, Agree. हर चीज़ होती है। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस कि कौन सा बेटर है? सो दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करिए। अंडर कंस्ट्रक्शन मींस थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन होता है क्योंकि प्रोडक्ट बन के कैसा आएगा वो अभी किसी को नहीं पता। बट उसमें आपको प्राइस अच्छा मिल जाता है और उसमें आपको काफ़ी सारा कंफर्ट मिल जाता है, जैसे अच्छे पेमेंट प्लान्स मिल जाते हैं, अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, बिल्डर भी जल्दी में होता है बेचने की। Yeah. तो दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन लेंगे तो आपको आरओआई बेटर मिलेगी, आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, आपको बैंक लोन्स भी इजीली मिल जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका एक प्रॉपर्टी बन जाती है। रेडी टू मूव इन अगर आप लेते हैं तो रेडी टू मूव इन इज द स्टेबलेस्ट, सबसे स्टेबल चीज़ वही रहती है। बट तब तक प्राइस ऑलरेडी एस्केलेट हो चुके होते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी आप सब ने देखा है कि डीएलएफ ने आर्बर लॉन्च किया और 8,000 करोड़ की इन्वेंट्री 3 दिन में सोल्ड आउट हो गई। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम जो प्राइस था, जो डीएलएफ ने लॉन्च पे प्राइस निकाला था 17,000 का, वो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस था। तो जिन लोगों ने वो मौका लिया उनको एक अच्छा प्राइस मिला, एक अच्छा पेमेंट प्लान मिला, वो 3-4 साल और रेंट पे रहेंगे, बट उसके बाद उनको डीएलएफ में घर मिल जाएगा। बट बिलीव मी, आज ही उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम आ चुका है। तो अब जो एंटर करेगा उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जब तक वो प्रॉपर्टी बन के रेडी होगी तब तक उसका क्या प्राइस होगा। हो सकता है वो 25,000 टच कर रहा हो सकता है 30,000 रुपये टच कर जाए। तो वो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जब वो रेडी हो जाएगा, तब आपको सारी फैसिलिटी, सारी क्वालिटी आपके सामने दिखेगी। बट तब तक प्राइस गुड़गांव जैसे शहर में बहुत बढ़ जाता है। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि दोनों में से आप पैसे को ज़्यादा अच्छा प्राइस लेना चाहते हो या आप आराम से रात को सोना चाहते हो। बट अगर आप होते, फॉर Yeah. एग्जाम्पल, आई एम द एजेंट, आई एम द डीलर Yeah. एंड यू आर द क्लाइंट, Yeah. और अगर आप होते तो आप किस में पहले इन्वेस्ट करते, अंडर कंस्ट्रक्शन में या रेडी टू मूव इन? बिकॉज आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो Yeah. ले रहे हैं उन्हें दे डोंट नो Yeah. मार्केट क्या है। सो आप क्या करते हो? So I would rather go for a under construction property
क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में मेरे को पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, मेरे को सारा बर्डन आज नहीं लेना। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास आज 2 करोड़ हैं तो मैं 3 करोड़ वाला घर भी बुक करा सकता हूँ, मैं 4 करोड़ वाला घर भी बुक करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगले 2 से 3 4 साल में उतने पैसे कमा लूँगा। तो वो आपको मेरे को एक कंफर्ट मिल जाएगा। अगर मुझे आज ही 4 करोड़ रुपए का घर खरीदना पड़े तो हो सकता है कि मैं ना ले पाऊँ, फिर मुझे छोटे घर में जाना पड़े। सो आपका जो पहले एक क्वेश्चन और था रेरा के बारे में, तो अगर प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि गवर्नमेंट बॉडी ने उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन, उनका सारा बैकग्राउंड सब चेक कर लिया है। तो रेरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप अगर टॉप डेवलपर के साथ जा रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको बिल्डर पे ट्रस्ट रखना है और उसी बिल्डर पे इन्वेस्ट करना है जिसकी डिलीवरी आप पहले देख चुके हो। अगर प्रोजेक्ट्स डीएलएफ के हैं, M3M के हैं या सिग्नेचर ग्लोबल के हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और अगर प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है तो आप और सेफ हो जाते हो। अब आपने डीएलएफ का नाम ले ही लिया है, इतने बड़े बड़े नाम ले ही लिए हैं। सो आज के टाइम पे देयर आर मोर देन 50 डेवलपर्स इन द मार्केट। Yeah, I know. एंड यू नो DLF प्रिवाना अभी नॉर्थ आया, सो इट्स ऑन हाइप। ट्रम्प आया, ट्रम्प न्यू टावर, इट्स ऑन हाइप। Yeah. सो आपके हिसाब से टेल मी द टॉप 5 बेस्ट डेवलपर्स जो आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि हम इसमें इनके प्रोजेक्ट्स, आने वाले प्रोजेक्ट्स में फॉर द ऑडियंस कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। सो ये मेरे लिए एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि हम तो सारे ही डेवलपर्स के साथ काम करते हैं, जितने भी टॉप डेवलपर्स हैं। बट अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ जा रहे हैं और अगर आप एक ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। टॉप डेवलपर्स में अगर हम गुड़गांव में बात करें तो DLF आता है, सिग्नेचर ग्लोबल आता है, M3M आता है, M3M का एक दूसरा ब्रांड है स्मार्ट वर्ल्ड, वो भी आता है। और जैसे अदानी के अभी प्रोजेक्ट्स हैं, बिरला के प्रोजेक्ट्स हैं, तो लिस्ट काफ़ी ऑनगोइंग है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। गुड़गांव में जैसे आपने बोला 50+ डेवलपर्स हैं, क्योंकि जब मार्केट तेज़ी पे होती है ना तब हर किसी को लगता है कि ये इजी मनी है। हर किसी को लगता है लैंड खरीदो और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो, बायर्स तो मिल ही जाएंगे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब डिलीवरी की बारी आती है। डिलीवरी इज़ टफर। गुड़गांव जैसी मार्केट में प्रोजेक्ट बेचना बहुत आसान है, बट डिलीवरी जो है ना वो बड़ा टफ काम है। तो अभी तेज़ी के अंदर जितने भी डेवलपर्स नए आए हैं वो उनको अभी टेस्ट ऑफ द टाइम होना बाकी है। मैंने अपने 17 साल में 3 बारी मार्केट को ऊपर जाते देखा है, 4 बारी मार्केट को गिरते हुए भी देखा है, तो वो आपको एक पैटर्न नज़र आता है। बट जब तेज़ी होती है तब बहुत सारे नए एजेंट्स और बहुत सारे नए डेवलपर्स आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली आपको जाना चाहिए। बट टॉप ब्रांड्स जितने भी हैं गुड़गांव में तो 10 से भी ज़्यादा बड़े डेवलपर्स हैं, उनके साथ कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेट्स कम बैक टू होम बायर्स, जो ये एक्चुअल पॉडकास्ट है। हम डेवलपर्स के बारे में थोड़ा बाद में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। सो अगर इस टाइम देखें तो बिल्डर फ्लोज ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज आपको पता है आजकल क्या रेट चल रहा है। ठीक है, एंड बिल्डर फ्लोज में ज़्यादा बेस्ट है या हम सोसाइटी अपार्टमेंट्स लें? ठीक है, बिकॉज एक सोसाइटी अपार्टमेंट्स में आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती है, क्लब हाउसेस मिलते हैं। बट अगर हम कुछ बिल्डर्स की बात करें तो सेम रेट पे दे आर गिविंग द बिल्डर फ्लोर्स आल्सो एंड द सोसाइटी अपार्टमेंट्स। एग्री। सो बिल्डर फ्लोर इस टाइम पे, बिकॉज वहाँ आपको सब कुछ नहीं मिलता है एमिनिटीज, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कहाँ पैसा डालें? सो ये क्वेश्चन तो रोज़ ही हमारे सामने आता है। एक डायलेमा रहता है नॉर्थ इंडिया के स्पेशली क्लाइंट्स को, क्योंकि दिल्ली से जो लोग गुड़गांव शिफ्ट होते हैं उन्होंने हमेशा बिल्डर फ्लोर्स ही देखे हैं। दिल्ली में हाई राइज पहले थे नहीं, तो वो पूरी ज़िंदगी बिल्डर फ्लोर में ही रहे हैं। तो वो जब गुड़गांव आते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन अ बिल्डर फ्लोर। बट जो बाकी इंडिया से लोग आते हैं, जैसे मुंबई से लोग आते हैं, बैंगलोर से लोग आते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन बाइंग अ अपार्टमेंट। अगेन दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। बट अगर आपको एक
कम्युनिटी लिविंग चाहिए और अगर आपको अमेनिटीज़ चाहिए लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वॉश कोर्ट्स, इवन रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बार्स, तो आपको अपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा। बिल्डर फ्लोर में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। इवन मेरा तो ये मानना है कि फैसिलिटीज़ लाइक सिक्योरिटी, पावर बैकअप, योर 24 आवर वाटर सप्लाई, ये सब भी आपको अपार्टमेंट्स में बेटर मिल जाता है। बट अभी पिछले 5 साल में अपार्टमेंट के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब बिल्डर फ्लोर थोड़ा सा सस्ता लगता है, बिल्डर फ्लोर अफोर्डेबल लगता है। तो अब बहुत सारे लोग, अगर आपके पास बजट है तो आप अपार्टमेंट में जाइए, अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो आपको बिल्डर फ्लोर में उतने ही पैसे में बड़ा एरिया मिल जाता है। जहां आपको 3 बेडरूम मिलेगा अपार्टमेंट में, शायद उतने ही पैसे में आपको 4 बेडरूम बिल्डर फ्लोर में मिल जाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। एंड अगेन बिल्डर फ्लोर आपको सेंट्रली लोकेटेड भी मिल जाएंगे, ऑन गोल्फ कोर्स रोड। अगर आप किसी हुड्डा सेक्टर में चले जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे बिल्डर फ्लोर एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से 2.5 करोड़ से स्टार्टिंग आपको बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। बट अपार्टमेंट आज 2.5 करोड़ में मिलना नामुमकिन है। तो वो लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है हमारे सामने। तो अब बात हो गई है बिल्डर फ्लोर्स की एंड सोसाइटी अपार्टमेंट्स की। अब आप बताइए, जो दिल्ली से शिफ्ट होते हैं वहाँ पे एक माइंडसेट है कि अपना घर खुद बनाना है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑब्वियसली प्लॉट्स मिल जाते हैं, हर चीज़ कर जाती हैं, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना ज़्यादा बेटर है या जो ऑलरेडी बिल्डअप है वो, मतलब प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करें खुद से, या ऑलरेडी जो बिल्डअप है उस पर बिलीव करके इन्वेस्ट करें? सो इफ़ यू हैव टाइम, अगर आप बिल्कुल फ्री हो और आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन खुद भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला, ये बिल्कुल ठीक है, दिल्ली वालों की आज भी मेंटालिटी है कि अगर हम खुद बनाएंगे तो हम बेटर क्वालिटी बनाएंगे और अगर बिल्डर का लेंगे तो वो क्वालिटी घटिया मिलेगी। बट मेरे को लगता है अब वो बात ट्रू नहीं है। ये शायद 80s 90s में ऐसा होता होगा। गुड़गांव जैसे शहर में तो अब जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं या जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं वो करोड़ों रुपए के हैं। तो वहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे आर मेकिंग एक्सेलेंट क्वालिटी एंड एवरीबडी इज गॉट अ ग्रेट टीम नाउ। हर बिल्डर के अपने आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने पूरी टीम बनाई है। दे रन इट लाइक अ बिजनेस। आप ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं गुड़गांव में जो एक एक फ्लोर 8-8 10-10 करोड़ का बेच रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो भी अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। आप बहुत सारे बड़े डेवलपर्स भी देखोगे जो पहले बिल्डर फ्लोर्स बनाते थे, अब वो बड़े बड़े हाई राइजेस भी बना रहे हैं। तो उन्होंने एक वो ब्रांड क्रिएट किया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप दिन में 3-4 घंटे साइट पे दे सकते हो और आप अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से टाइम निकाल सकते हो तो आप अपना घर ज़रूर बनाओ। बट बिलीव मी, आपको एक बिल्डर फ्लोर जो बिल्डर बनाता है वो क्वालिटी आप तब भी डिलीवर नहीं कर पाओगे। और अगर बिल्डर 1 साल में कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्ट्स, उनके जो नेटवर्क हैं, वो शायद बनाते बनाते आपको 2 साल लग जाएंगे। सो एज अ ऑडियंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, दिल्ली से शिफ्ट होना है, सो मैं डायरेक्टली शिफ्ट हो सकती हूँ, मुझे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन ट्रस्ट दैम। हाँ, राइट, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप सारी ऑप्शंस देखो। आप अच्छे एजेंट के पास जाओ, वो आपको हाई राइज भी दिखाएंगे, लो राइज भी दिखाएंगे। आप कंपेयर करो और आप अगले ही दिन शिफ्ट कर सकते हो। तो दिल्ली से लोग इसीलिए गुड़गांव आ रहे हैं ताकि उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो। अगर यहाँ पर आके कॉन्ट्रैक्टर्स और बनाना है और लेबर के साथ चिक चिक करनी है तो आज के टाइम में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। सो अब खरीदने की बात चल ही रही है, हमारा बिल्डर फ्लोर्स हो गया, हमें खुद बनाना नहीं है, हमें बिल्डर पे ट्रस्ट करना है। सो अब आप मुझे ये बताइए, गुड़गांव इज ऑलरेडी ओवरलोडेड, ओके, आपको भी पता है हर जगह इट्स पैक्ड, हमें घर नहीं मिलते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें गुड़गांव में कहाँ घर देखना चाहिए? What are the best locations? So, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं पहले गुड़गांव मैप से स्टार्ट करता हूँ।
मैं उनको पहले गुड़गांव का जो पूरा मैप है उसको अपने ऑफिस में एक्सप्लेन करता हूँ। हम गुड़गांव को 4-5 एरियाज में डिवाइड करते हैं। गोल्फ कोर्स रोड एंड जो पुराना एग्जिस्टिंग एरिया है टिल सेक्टर 57, दैट इज़ वन एरिया। सेकेंड इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड SPR। देन उसके बाद आपका आता है न्यू गुड़गांव, देन द्वारका एक्सप्रेसवे और लास्ट सोना, जिसको अब साउथ ऑफ गुड़गांव बोला जाता है। तो ये सारे एरिया पहले हम कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, कहाँ पे क्या एवरेज प्राइस चल रहा है। उसके बाद आई लेट द कस्टमर डिसाइड, क्योंकि हर किसी का बजट अलग है, तो एक जेनरिक एडवाइस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम फिर कस्टमर को एक एक साइट पे लेके जाते हैं कि देखो सर, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। जब कस्टमर फिजिकली वहाँ जाता है तो साइट पे मेरा ये मानना है कि साइट पे जाके आपको एक एक्चुअल फील आती है, जिससे आप अपना माइंड खुद मेकअप करते हो। सो मैं तो क्लाइंट्स को बोलता हूँ, आप डायरी ले लो, पेन ले लो, आप अपने पॉइंट्स नोट करते जाओ। एंड सबसे पहले गुड़गांव को समझना बहुत ज़रूरी है। गुड़गांव के अपकमिंग एरियाज़ को फिजिकली जाके विजिट करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव एक्चुअली गो एंड विजिट द साइट, वो एरिया देखो, उसके आसपास के स्कूल्स देखो, हॉस्पिटल्स देखो, मॉल्स देखो, जो डेली नीड की चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे हर तरह के पार्क्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब आप फिजिकली जब देखते हो तब आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। गोल्फ कोर्स रोड पे आपको 2 बेडरूम मिलेगा, शायद उतने ही पैसे में न्यू गुड़गांव में आपको 3 बेडरूम मिल जाएगा, बट वो डिसीजन हर क्लाइंट का अलग होता है। सो हमारा काम है एजुकेट करना, हमारा क्लाइंट है कस्टमर को अवेयर करना, उसको चॉइसेस देना, उसके बाद डिसीजन हम क्लाइंट पे छोड़ते हैं। बट गुड़गांव में 2 नाम बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, या गोल्फ कोर्स रोड एंड नाउ इट्स कमिंग अप विद द्वारका एक्सप्रेस, एग्री, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। हर कोई डेवलपर अपना एक न्यू प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा है। यस। सो गोल्फ कोर्स इधर जाएं या द्वारका एक्सप्रेस वे उधर जाए, कंपैरिजन करें, आपके हिसाब से तो कौन सा बेटर रहेगा? So it will depend on your budget. I would say Golf Course Road is like Beverly Hills. जहाँ पे अगर हम दुबई की बात करें तो इट इज़ लाइक अ डाउनटाउन, जहाँ पे पूरा एक्शन है। DLF ने अमेजिंग काम किया है एंड गोल्फ कोर्स रोड पूरी DLF ने ही डेवलप करी है। एंड वहाँ पर आज थैंक्स टू सोशल मीडिया हर कोई जानता है कि कैमिलियाज है, अरालियाज है, मैग्नोलियाज है, नाउ डहालियाज, क्रेस्ट, ये सब नाम अब हर किसी को पता है। भले कोई ले सकता है या नहीं ले सकता, बट नाम सबको पता है, और सबको पता है कि 100 करोड़ के अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स रोड पे बिक रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर प्राइसेस भी हैं। गोल्फ कोर्स रोड इज एनीवेयर बिटवीन 35,000 to 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये मैं एक नॉर्मल अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अरालियाज, मैग्नोलियाज, कैमिलियाज आर एन एक्सेप्शन। तो अगर आपके पास बजट है तो आपको गोल्फ कोर्स रोड पे लेना चाहिए, और अगर आपको बजट थोड़ा सा कम है या अगर आपका जो काम है वो दिल्ली से कनेक्टेड है या अगर आपकी फैमिली दिल्ली से कनेक्टेड है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली से बेटर है, बट उसके आसपास अभी अमेनिटीज स्टिल डेवलप हो रही हैं। अगर आपको अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, तो वो सब आपको दिस साइड ऑफ द टाउन मिलेंगे, टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। वहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रही है। अगर आप 2 से 3 साल की पेशेंस रख सकते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बजट है तो यू शुड स्टे ऑन गोल्फ कोर्स रोड। हर चीज में कंफ्यूजन में छोड़ रहा है कोई क्लियर। सो मैं एक जेनरिक एडवाइस नहीं देना चाहता। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। प्रॉपर्टी में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपकी फैमिली कहाँ पर है, आपके फ्रेंड सर्कल कहाँ पर है, आपका जो है वर्क प्लेस कहाँ पर है। अगर आपकी जैसे फैक्ट्री है, अगर किसी की फैक्ट्री भिवाड़ी में है या मानेसर में है, तो उनको द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा सूट करता है। बट अगर आपका साउथ दिल्ली में वर्क प्लेस है या अगर आपको कनॉट प्लेस जाना होता है, तो गोल्फ कोर्स रोड आपको ज़्यादा बेटर सूट करेगी। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। प्लस जब गुड़गांव लोग आते हैं तो गुड़गांव को तो जाना ही गोल्फ कोर्स रोड के नाम से जाता है, तो लोग चाहते हैं कि उनका एक एड्रेस बने,
It is a proud feeling when you say I live on golf course road. Yeah. तो वो कई बारी लोग जो ब्रैग करना चाहते हैं वो फिर गोल्फ कोर्स रोड पे ही आना चाहते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. अब हम प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा आपसे पूछते हैं ओके. कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. ये मैंने आपको 5 डेवलपर्स पहले पूछ लिया है, बट DLF है, ट्रिवॉक है एंड M3M है, सिग्नेचर ग्लोबल है. इतने सारे ब्रांड्स हैं. Yep. कैसे चूज करें कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट? तो आप इस तरह से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. DLF मेरी नज़र में इज़ लाइक अ मर्सिडीज बेंज, जो एक पुराना ब्रांड है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, विच यू विल नेवर गो रॉन्ग. बट वो हमेशा आपको प्राइस महंगा ही मिलेगा. वहाँ पर आप ये सोचो कि आपको एक ब्रांड का प्रीमियम देना पड़ेगा. DLF इज़ ऑलवेज 20-30% एक्सपेंसिव. अगर आज वो गोल्फ कोर्स रोड पे निकाले या SPR पे निकाले, जिस भी रेट पे बिल्डर्स वहाँ माल बेच रहे हैं, DLF विल बी 20-30% एक्सपेंसिव, जस्ट लाइक अ मर्सिडीज बेंज. बट M3M is more aggressive. M3M is like a, I would say like a BMW, जो कि फ्लैशी ब्रांड है, अग्रेसिव ब्रांड है, जहाँ पर आपको डिलीवरी टाइम से भी पहले मिल जाएगी. M3M ने गुड़गांव में आज 20-30 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी करे हैं. तो यू कैन ट्रस्ट दैट ब्रांड. आप उसके ऊपर पैसा लगा सकते हो. एंड इट्स मोर लाइक अ फ्लैशी ब्रांड, जो मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव मिलेगा हमेशा. DLF शायद उतना एक्टिव आपको नहीं मिलेगा. ट्रेवॉक आई वुड से इज़ मोर लाइक अ टेस्ला, जो नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं. इट्स अ बुटीक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. उनका प्रोजेक्ट भी अभी गोल्फ कोर्स रोड पे ही आ रहा है. But it is more like a Tesla, which is a new brand, fresh brand, and they're an upcoming like Tesla, I would say. So मैं builders को इस नज़रिए से देखता हूँ कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए. अगर मुझे रहना है तो it is more like a DLF, Central Park. अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है देन M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, जहाँ मुझे पता है कि टाइमली डिलीवरी मिल जाएगी और मेरे को एप्रिसिएशन भी मिलेगा. एंड देन कम ब्रांड्स लाइक ट्रेवॉक, जहाँ पर इन्वेस्टर अभी थोड़ा सा अर्ली एंटर करके बहुत पैसे बना सकता है. सो अगर हम बात करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें पता चल गया कि कौन से हैं, आपके बेस्ट 5 कौन से हैं, और DLF ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द नेम. बट अगर हमें इन्वेस्ट करना है, अगर हमें एक एज अ ऑडियंस अपना पैसा लगाना है, तो वो एक अच्छे हाई एंड प्रोजेक्ट, ब्रांडेड प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या एक स्मॉल बिल्डर पे ट्रस्ट करना चाहिए? सो आई वुड से अगर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो गो विद द ब्रांड. डोंट टेक एनी रिस्क, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि आप एक नए बिल्डर पे पैसा लगा देते हो, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है और फिर पूरी ज़िंदगी आप यही सोचते रहते हो कि काश मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली होती, या काश मैंने टॉप ब्रांड ले लिया होता. और फिर आप पूरी ज़िंदगी जो है ना रियल एस्टेट को कोसते रहते हो. आप सोशल मीडिया पे जितने भी लोग देखोगे वो रियल एस्टेट को कोसते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस पहला ख़राब हो जाता है. तो उनको ऐसे लगता है यार स्टॉक मार्केट बेटर है, या म्यूचुअल फंड बेटर है, या FD सेफ़र है. बट मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट भी बहुत सेफ है, बट आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए. पहली प्रॉपर्टी है तो गो विद द ब्रांड, गो आइदर अंडर कंस्ट्रक्शन, और अगर आपको उतना भी रिस्क नहीं लेना तो आप रेडी टू मूव इन घर ले लो. एंड क्योंकि इसकी अगर आप EMI बनवाते हो, अगर आप लोन लेते हो, तो अगले 25 साल तक आपको उसकी EMI भी पे करनी है. तो डोंट टेक एनी रिस्क. जब आपकी सेकंड होम होगा या आपका जब थर्ड होम होगा, तब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो. एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर स्मॉल बिल्डर है तो या तो आपका वो ट्रस्टवर्दी बिल्डर होना चाहिए, या आपका उसके साथ उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक आपको करना पड़ेगा. रेरा आ गया है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो. अदरवाइज आपको अपनी बैकग्राउंड स्टडी उसकी करनी पड़ेगी कि उन्होंने पहले कितनी एक्सपीरियंस है, पहले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं,
और अगर बिल्कुल ही नया डेवलपर है तो आई वुड से कि थोड़ा सा आपको कॉशियस होके चलना चाहिए। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकता है आपको सजेस्ट करें, हो सकता है एजेंट्स आपको सजेस्ट करें, बट यू हैव टू डू योर बैकग्राउंड स्टडी। कोई बात नहीं, हम आपके पास आ जाएंगे, आप कर लेना। दैट विल बी मोर बेस्ट। देन वेलकम। सो अगर हम बात करते हैं बिल्ड ऑफ फ्लोर्स पे दोबारा आते हैं, तो बहुत टॉप ज़्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं सुशांत लोक फेज़ 1 Yeah. को। हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के पास में, निर्वाणा कंट्रीज वेरी Yeah. फेमस, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बहुत सारी प्लेसेस हैं जो बहुत टॉप लिस्ट हैं। यस। सो आपके हिसाब से अगर हम गुड़गांव का क्राउड देखें, आप दिल्ली का क्राउड देखते हैं, तो वो कहाँ ज़्यादा सूटेबल होंगे? बिकॉज दिल्ली वालों को रश बहुत पसंद है, गुड़गांव में तो रश है ही, एंड ये टॉप प्रायोरिटीज़ हैं कि Yeah. यहाँ बिल्डर फ्लोर्स बहुत बेस्ट और अच्छे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सुशांत लोग जाएंगे तो गिलेरिया मार्केट है, Yep. हुडा सिटी, यू नो निर्वाणा कंट्री इज़ वेरी ब्यूटिफुल। Yeah. सो व्हाट डू यू प्रेफर? अगर किसी को बिल्डर फ्लोर इन तीनों में से लेना हो तो कहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा? सो साउथ दिल्ली से जो लोग आते हैं वो तो DLF 1 या DLF फेज 2 ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप MG रोड से आते हो तो सबसे पहले DLF फेज 1, 2 और 3 ही आते हैं। तो लोगों की प्रेफरेंस वही होती है कि फेज़ 1, 2 और 3 में मिल जाए, बट वहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोग ठीक कहते हैं ठीक है हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। सुशांत लोक 1, सन सिटी पे भी बहुत अच्छे बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का बजट कम होता है तो फिर हम उनको हुड्डा सेक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर भी बहुत अमेजिंग सेक्टर्स हैं, सेक्टर 27, 28, 42, 43, वहाँ पर भी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड लोकेशन इज अमेजिंग बिकॉज दैट इज ऑन गोल्फ कोर्स रोड। एंड उसके बाद DLF फेज 1 और 2 के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन रहती है वो आजकल निर्वाणा है या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे MR है। MR हिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, एंड कई जगह पे तो उनके प्राइसेस जो हैं वो गोल्फ कोर्स रोड से भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। सो बिल्डर फ्लोर्स तो इस समय काफ़ी डिमांड में है। सो अगर हम बात करते हैं आपके पर्सनल किसी चीज़ की, कि अगर Okay. आप पर्सनली किसी को एडवाइस करें, आपके घर में कोई घर लेना चाह रहा है, Okay. ऑफ कोर्स कि आप किसी का भी ऑब्वियसली आप किसी को बैड एडवाइस तो नहीं करेंगे, बट एक पर्सनल एडवाइस कि अगर आपका एक बेटा बेटी घर ले रहे हैं तो Okay. आप एक मेन एडवाइस फॉर एग्जांपल क्या देंगे? लाइक मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं उसको सोचता हूँ फिर दोबारा सोचता हूँ फिर उसको इवैल्यूएट करता हूँ, बट मेरे फादर जाते थे और एकदम से डिसीजन लेके आ जाते थे और हम बड़ा सरप्राइज होते थे कि 3 करोड़ का 4 करोड़ का डिसीजन आप कैसे लेकर आ जाते हो इंस्टेंटली। तो वो गट फीलिंग पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उनका ये मानना था कि गुड़गांव जैसे शहर में अभी स्टिल अफोर्डेबल है, आप जितनी प्रॉपर्टी या जितनी लैंड आप ले सकते हो वो ले लो, क्योंकि आज से 5 साल के बाद या आज से 10 साल के बाद गुड़गांव विल बी आउट ऑफ रीच। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हो या ले सकते हो तो ले लो, एंड I'd see गुड़गांव बिकमिंग लाइक अ न्यूयॉर्क और इटली और लंदन, जहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग ही कल को प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और हर Very किसी के expensive. बजट से वो बाहर हो जाएगी। सो आज प्रॉपर्टी लो, मैं अपने बेटे को भी यही बोलूँगा कि जल्दी डिसीजन लो और फिर उसके बाद वेट करो। डोंट ओवर थिंक एंड वेट के अगले साल ले लेंगे, 2 साल बाद ले लेंगे, वो डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। सो अगर हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, अभी आपने बोला कि घर लो, तो अब आप जल्दी डिसीजन में क्या मेरे को सजेस्ट करेंगे कि हम लो राइज लें या हाई राइज अपार्टमेंट्स लें? इट्स अ पर्सनल डिसीजन, बजट बजट पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग जैसे मैंने बोला दिल्ली वाले लो राइज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन अपार्टमेंट के अंदर भी उनकी कोशिश होती है कि हमें ग्राउंड फ्लोर मिल जाए, फर्स्ट फ्लोर मिल जाए। ग्राउंड फ्लोर में आपको अच्छा ओपन एरिया मिल जाता है, आपको एक घर जैसी फीलिंग भी आती है या आपको एक फार्म हाउस जैसी फीलिंग भी आती है, क्योंकि यहाँ गुड़गांव कॉम्प्लेक्सेस में ग्राउंड फ्लोर के साथ आपको ग्रीन व्यू भी मिल जाता है। बट बहुत सारे लोग जो साउथ के हैं या मुंबई से आते हैं वो हायर फ्लोर प्रेफर करते हैं।
नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे नीचे के फ्लोर्स की पीएलसीज होती हैं, यही आप मुंबई जाओगे तो ऊंचे फ्लोर्स की पीएलसीज होती हैं। तो जिन लोगों को व्यू पसंद है, जिन लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी पसंद है, वो ऊपर के फ्लोर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डर और नहीं लगता ऊपर से व्यू अच्छा आता है आपको, ऊपर से इट इज बेटर, दे फील। मुंबई में आप जितना ऊपर जाओ उतना फ्लैट महंगा होता है। एंड जैसे अपार्टमेंट में पेंट हाउसेस भी बनते हैं तो वो भी हमेशा ऊपर ही बनते हैं, बट वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है। मैंने देखा है जिन लोगों के घर में पेरेंट्स हैं वो नीचे का फ्लोर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड दे से कि आप ग्राउंड फ्लोर ही दिला दो हमें। एंड जो यंग जनरेशन है जिनको पार्टी करनी है वो आजकल ऊपर का फ्लोर प्रेफर करते हैं। लो राइज के अंदर भी जो फोर्थ फ्लोर है वो आजकल सबसे पहले बिक जाता है, क्योंकि फोर्थ फ्लोर के साथ आपको रूफ राइट्स मिलते हैं। तो आजकल लोग रूफ के ऊपर भी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं उसको ब्यूटीफाई करने में। तो कोविड आने के बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि एरिया होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। तो गुड़गांव में तो लोगों ने ब्यूटीफुल रूफ्स बनाई हैं विद द लैंडस्केपिंग, विद द वाटर बॉडी, विद द पार्टी सीन, पूरा अमेजिंग बना रहे हैं लोग आजकल। तो वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है। अगर हम अब मॉनेटरी बेसिस पे बात करते हैं, अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, Okay. उसके पास है एंड ही कैन इन्वेस्ट, बट लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, ओके, सो व्हाट ही और शी शुड डू ऑन दिस केस? सो ये मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन हो जाता है। इट्स लाइक कि कई बार ऐसा होता है कि हम मिठाई वाला होके हमें लोगों को बताना पड़ता है कि मिठाई मत खाओ क्योंकि शुगर हो जाएगी इससे। तो 50 लाख रुपए गुड़गांव जैसी मार्केट के लिए एक बहुत कम बजट हो जाता है। हमें लोगों को बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि सर 50 लाख रुपए गुड़गांव मार्केट में अभी आप इन्वेस्ट मत करो, इट विल बी मोर रिस्कियर। आप बुकिंग अमाउंट दे दोगे, आप शुरू की इंस्टॉलमेंट दे दोगे, बट आगे की अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपके जो पैसे हैं वो फोरफिट भी हो सकते हैं जो इनिशियल अमाउंट आपने दिया। सो मैं तो कई बार लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप या तो म्यूचुअल फंड ले लो, या फिर आप जो है एफडी करा लो, या फिर आप गुड़गांव के बाहर अगर आपका कोई होम टाउन है या जहाँ पर आपके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट कर दो। बट दिल्ली एनसीआर की मार्केट के लिए 50 lakhs इज़ अ टू स्मॉल ऑफ अमाउंट। बहुत सारे लोग ना गलत सलाह में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि हम एक वर्चुअल स्पेस ले लेते हैं 50 lakhs में मिल जाती है, या हम किसी गांव में जाके एक छोटा सा कोई पीस ले लेते हैं 50 गज 60 गज ले लेते हैं। वो हमेशा गलत डिसीजन की तरफ चला जाता है। वो फिर उनके जो असल है ना वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई फील कि अगर आपकी हार्ड अर्न मनी है और आपने इतने सालों में 50 लाख सेव करे तो उसके साथ गैम्बल मत करो। डोंट थिंक कि मैं रियल एस्टेट में लगाऊंगा वो 50 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे। आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी भी गुड़गांव में आज लेने निकलते हो तो 2 करोड़ से कम कुछ नहीं है। तो या तो आपके पास लोन एलिजिबिलिटी हो या फिर यू शुड कंसिडर बाइंग इन अ टीयर 2 और अ टीयर 3 सिटी, बट अगेन विद द प्रोजेक्ट विच इज रेरा अप्रूव्ड एंड विच इज क्लियर टाइटल। ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ भी ले लूंगा हर चीज डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। गुड़गांव से बाहर भी ना बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, जैसे भिवाड़ी आया था, रेवाड़ी आया था। लास्ट तेजी जब आई थी तब लोगों ने सोचा कि गुड़गांव में प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो हम भिवाड़ी रिवाड़ी में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी नेक्स्ट गुड़गांव ही बनेंगे। बट ऐसा नहीं होता। भिवाड़ी में जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे आज उनके पैसे आधे भी रिकवर नहीं होते। जिन्होंने 40 lakhs का 2 bedroom लिया वो आज 20 में भी रीसेल नहीं होता। सो आप अपनी असल के साथ रिस्क मत लो। नॉट एवरी टाउन विल बिकम अ गुड़गांव। गुड़गांव एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में और बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी थी जो अब शायद 50 lakhs में अब ग्रैब करना बड़ा मुश्किल है। तो लुक एट टीयर 2 टीयर 3 सिटी। सो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना ही है, जिद है कि मुझे रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से?
सो गुड़गांव में अगर आपको घर चाहिए अपने रहने के लिए तो आज अच्छा घर 2 करोड़ से स्टार्ट होता है। बट उसके अंदर भी आपको सारे पैसे अपने नहीं लगाने। आप 50 लाख 60 लाख रुपीस आप अपने पास से इन्वेस्ट करो। बाकी जो है आपको बैंक लोन्स इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपकी अच्छी जॉब है, अगर आप कपल हो, दोनों कमाते हैं, तो आपको इजीली बैंक लोन्स मिल जाते हैं। एंड वो बैंक लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। एवरी प्रॉपर्टी अगर आप कोई भी ले रहे हो तो बैंक लोन लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप एक एसेट खरीद रहे हो तो उसके लिए लोन लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप एक एप्पल आईफोन खरीदने के लिए लोन ले रहे हो या अगर आप एक मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो इट इज रॉन्ग। तब आप एक लाइबिलिटी खरीद रहे हो लोन लेके। बट अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो आपको डरना नहीं चाहिए, लोन ले लेना चाहिए। सो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कोई लोन लेने से डरता है, किसी के पास कैश बहुत ज़्यादा होता है, वो ऐसे बैग भर के कैश लेके आते हैं कि ठीक है हमारी ज़मीन बिकी है, अब हम गुड़गांव में इन्वेस्ट करेंगे। सो लोन ज़्यादा बेटर होता है या कैश में प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा बेटर होता है? सो आई बिलीव दैट लोन से प्रॉपर्टी लेना बेटर है। आप जो है बैंक्स के लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नीचे आते जा रहे हैं और बैंक का पैसा मुझे ऐसे लगता है इट इज़ मोर लाइक अ फ्री मनी। अगर आपको 7%, 7.5%, 8% पे बैंक लोन इजीली मिल रहे हैं इन द होम लोन कैटेगरी तो आपको वो लोन ले लेना चाहिए। इट इज़ लाइक फ्री मनी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको एप्रिसिएशन गुड़गांव रियल एस्टेट देता ही है। तो आपका जितने अपने पास से पॉकेट से इन्वेस्ट कर सकते हो उतना इन्वेस्ट करो एंड टेक अ लोन। आज बिल्डर भी उसके साथ डील करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिसको लोन्स इजीली मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हो, आप सेल्फ इन्वेस्टर हो, तो हो सकता है आप आगे जाके किस्तें टाइम पे ना करो। बट अगर आपके पास बैंक लोन है और एलिजिबिलिटी है तो बैंक को बिल्डर से सिक्योरिटी हो जाती है कि बैंक्स टाइम से पे करेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स भी डिले नहीं होंगे। तो बिल्डर इज ऑल्सो हैप्पी। सो हाउ मच लोन इज टू मच? लाइक कितना लोन हमें लेना चाहिए एक स्टेबिलिटी के लिए एंड फॉर द फ्यूचर की प्रॉब्लम ना आए? तो मैं इसको कैसे देखता हूँ कि आपको एटलीस्ट 30 to 40% पेमेंट अपनी जेब से करनी चाहिए। आपकी अपने पास सेविंग होनी चाहिए एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस। बाकी आप 60 to 70% का लोन ले सकते हैं। बट उसमें भी आपको प्रॉपर्टी का प्राइस फिर वैसा देखना पड़ेगा कि ईएमआई जो है वो आपकी 35% ऑफ द टोटल इनकम से ऊपर ना जाए। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों 2 लाख कमाते हैं तो 4 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई। 4 लाख का 35% से ऊपर आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए अगर आपकी ईएमआई बनेगी तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 करोड़ तक का लोन इजीली मिल सकता है। सो लेट्स प्ले अ स्टोरी टाइम। ओके। सो आई वांट टू नो, आपके पास ऐसा कौन सा एक वियर्डेस्ट कस्टमर या क्लाइंट आया है जो आपको जेन्युइनली मतलब मज़ा भी आया हो बट वियर्डेस्ट कि ओह ये क्या आ गया? वियर्डेस्ट अगर मैं कहूँ तो हम बिल्डर फ्लोर दिखा रहे थे डीएलएफ फेज 4 में, क्लाइंट आया हमारे पास और वो अपने साथ वास्तु कंसल्टेंट को लेकर आया। तो हमें तो हंसी भी आ रही थी और अभी आपने घर पसंद नहीं किया है, अगर अभी आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हो और वास्तु वाला अगर साथ आ रहा है तो वास्तु वाले क्या करते हैं, हर एक कमरे को चेक करेंगे, हर एक एंगल को चेक करेंगे। तो एक एक घर देखने में आधा घंटा, एक घंटा लग जाता है। एंड उस दिन हमने उनको 12 घर दिखाए, 15 घर दिखाए, उन्होंने सारे ही रिजेक्ट कर दिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करते हो बट आपको नहीं पता होता उनके भी मोटिव्स क्या चल रहे हैं। तो मतलब अगर आप उतने फिनेकी हो तो शायद वो डिसीजन आप कभी ले ही नहीं पाओगे। बट मोस्टली मैंने देखा है बिल्डर फ्लोर्स आर ऑलरेडी वास्तु परफेक्ट, राइट? कि वो शुरू से बिल्डर्स ऐसे बनाते हैं कि हो शायद उस क्लाइंट को लेना ही नहीं था। सो आजकल बिल्डर्स जो है ना वास्तु को ध्यान में रख के चलते हैं, भले छोटे बिल्डर्स हों, भले बड़े बिल्डर्स हों।
वास्तु को वो ध्यान में रख के चलते हैं, बट अगर आप वास्तु कंसल्टेंट को लाके हर घर दिखाने लगोगे तो मेरा ये मानना है कि पहले आप एटलीस्ट घर शॉर्टलिस्ट कर लो। जो लास्ट डिसीजन बचा है, एक या दो घर में अगर आप कंफ्यूज हो तो आप वास्तु वाले से सलाह ले सकते हो, बट हर घर में वास्तु वाले को ले जाना, वो उसके तो पैसे बनते जाएंगे, वो तो आपसे पैसे लेता रहेगा। ऐसे ही लॉयर्स के साथ भी होता है। अगर कोई घर देखने के लिए लॉयर को साथ में लाता है तो मेरा अभी तक का ये एक्सपीरियंस है कि वो डील कभी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि लॉयर्स कहीं ना कुछ गलती निकाल ही देते हैं, उनका काम है, तो वो डील कभी हो ही नहीं पाती है और बेचारा कस्टमर 10 साल तक घर ही ढूंढता रह जाता है। कभी ऐसा भी होता है आप साइट विजिट पे जा रहे हैं, आ जाता है क्लाइंट की मैं आ रहा हूँ, बट वो आते नहीं हैं। आपके साथ भी आई हो, आपके टीम मेंबर्स के साथ? या रेगुलरली होता है। गुड़गांव में कंपटीशन इतना हाई है कि अगर हमें पता है कि आज विजिट है तो सुबह 8 बजे से हम कस्टमर के साथ फॉलो अप करना शुरू करते हैं कि सर आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। फोन भी बंद कर देते हैं। कस्टमर आ भी जाते हैं, कस्टमर का फ़ोन भी आ जाता है कि मैं घर से निकल चुका हूँ, फिर हम आधे घंटे बाद चेक करते हैं तो कस्टमर कहते हैं हाँ मैं धौला कुआं पहुँच गया हूँ। फिर आधे घंटे में हम चेक करते हैं, फिर वो कहता है कि हाँ मैं एम्बियंस मॉल पहुँच गया हूँ। फिर जब आधे घंटे बाद कॉल करते हैं तो फ़ोन ही उठाने बंद कर देते हैं और हम साइट पे खड़े रहते हैं। होता है ऐसा, बहुत सारा ऐसा होता है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद रास्ते में से कोई उनको किडनैप करके ले जाता है। सो लेट्स प्ले कॉफी विद करण होता है, सो ऐसी कॉफी विद प्रांजल। सो दिस विल बी द रैपिड फाइड क्वेश्चंस। आपको क्विकली चूज करना है, सोचना नहीं है। Done. ओके। नोएडा और गुड़गांव? गुड़गांव। गुड़गांव और गोवा? गुड़गांव अगेन। गुड़गांव और दुबई? गुड़गांव अगेन। गुड़गांव। ओके, अब लोकेशंस पे चलते हैं। एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे? आई वुड से द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड? गोल्फ कोर्स रोड। व्हाई? इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी। जैसे हर सिटी का एक मोस्ट प्राइम लोकेशन होता है, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वैसे ये गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी। ओके, वन रैपिड क्वेश्चन फॉर द इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट? रियल एस्टेट ऑलवेज। रियल एस्टेट ऑलवेज? ऑलवेज। एक छोटा पॉइंट व्हाई? सो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपके प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी बहुत रैपिडली आते हैं। आप 200% गेन करते हो और फिर 800% का लॉस भी करते हो। रियल एस्टेट में वैसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी आप एकदम से कई बार इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हो। आपको कहीं से सुनने में आया कि कोई शेयर गिरने वाला है, आप बिना सोचे समझे उसको बेच देते हो। रियल एस्टेट में वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इमोशनली भी डिसीजन लेते हो तो भी इट विल टेक 3, 4, 5 months फॉर द ट्रांजैक्शन। तब तक आप शायद कूल डाउन हो जाते हो। बट स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी बहुत बड़े हैं, गेन्स भी बहुत बड़े हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं। 80% पैसा गंवाते हैं, शायद 20% पैसा बनाते हैं। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। मैं अभी एक इन्फ्लुएंसर को सुन रहा था जो कह रहे थे कि रियल एस्टेट गुड़गांव मार्केट गिरने वाली है एंड गुड़गांव में ट्रेडर्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल एक बबल बना रखा है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गुड़गांव एक इतनी बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है कि किसी भी 2, 5, 10, 50 या 100 लोगों के कंट्रोल की बात नहीं है। यहाँ पे अब लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो कोई भी 10, 20, 50 लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बैड न्यूज़ प्राइस गिरा देती है। स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। रियल एस्टेट इज़ मच मच सेफर। गौरव जी, अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। सो अब मुझे आपसे फ्यूचर जानना है। ठीक है, गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव, आपने गुड़गांव चूज़ किया है। सो आपको अब इसमें देख के बताना है कि 2050 में आप गुड़गांव को कैसे देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैं भी जब अपने गेस्ट से पूछता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। लेट मी सी कि मुझे क्या दिख रहा है। वाह, ये तो अमेजिंग है। दुबई। तो मेरा ये मानना है कि 2050 तक गुड़गांव मार्केट विल बिकम लाइक अ दुबई एंड इट विल बी मोर लाइक अ न्यूयॉर्क सिटी।
जहाँ पे क्रीम ऑफ द क्रीम रह रही होगी इंडिया की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं मेरे को, 100 स्टोरी की बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वर्टिकल ग्रीन्स दिख रहे हैं, कार्स दिख रही हैं, सेल्फ ड्राइव कार्स दिख रही हैं, सेल्फ पार्किंग एंड ब्यूटीफुल। गुड़गांव में मेरे को लगता है जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, या गुड़गांव रियल एस्टेट में जो अभी तेज़ी आनी बाकी है, जो अभी जूस बचा हुआ है, वो 2050 तक उसका फुल पोटेंशियल हम रियलाइज़ करेंगे। तो अभी भी 25 साल हैं हमारे पास टू एक्ट। अगर कोई होम बायर है तो वो आज भी डिसीजन ले ले, अदरवाइज वो फिर यही सोचता रहेगा कि काश मैंने 2025 में ले लिया होता। गुड़गांव में जगह बची है इतनी कि हम 50 तक डेवलपमेंट कर पाएंगे। सो गुड़गांव में क्या होगा, अब वर्टिकल डेवलपमेंट्स होंगी। अब ये 2 स्टोरी 3 स्टोरी 5 स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 80 स्टोरी 100 स्टोरी। और गवर्नमेंट को वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज़ और अप्रूवल्स देने पड़ेंगे। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ एयरपोर्ट पास में है, बट 100 स्टोरी बिल्डिंग्स गुड़गांव में अब अप्रूव होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा बिल्डर्स को। जैसे आप हैदराबाद में जाते हो, हैदराबाद में कोई लिमिट नहीं है, इट्स अ फ्री FAR, आपको जितना कंस्ट्रक्ट करना है आप कर सकते हो। बट गुड़गांव में आज भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आज भी रेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा अभी इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच मेरे को आज होस्ट बनाने के लिए और आप गेस्ट बनने के लिए। अभी और 2 एपिसोड्स हमें और साथ में करने हैं, Yes. जिसमें हम बात करेंगे अभी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स NRIs के बारे में। Yes. एंड आई विल बी द होस्ट ओनली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। थैंक यू प्रांजल, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जो इस सीट पे बैठता है उसका काम कितना टफ होता है। इधर भी बट बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।